नमस्कार सर। नमस्कार रोहित सर अपना परिचय दो। का फार्म का रखा है जी। तो कौन सी नस्ल के आपके पास मुर्गे हैं? हमारे पास प्योर क्वालिटी जो देसी होती है, जो गांव में मिलती है, इनका बड़ा फार्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। वो है। उसके बाद हमारे पास पेरिटबिक है, जिसको असील लॉन्ग टेल बोलते हैं, और असील हैं, और कड़कनाथ भी है। 4 वैरायटी रखते हैं। तो बर्ड की संख्या कितनी होगी? लगभग हमारे पास अभी 1200-1300 के लगभग है। तो ये कब से कर रहे हैं आप फार्म? हमारे को 4 वर्ष हो गए अभी तो लगातार। सर इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको फार्म करना चाहिए? प्रेरणा ये, जैसे आप देख रहे हैं सामने किन्नों का बाग है, इसमें कुछ डिम की मात्रा शुरू हो गई थी, तो किसी ने बताया था कि भाई ऐसे डिम की मात्रा है तो कुछ देसी मुर्गी पाल ले। उससे हमने देसी मुर्गियां लेके छोड़ी थी। उसके बाद हमें मुनाफा मिलता गया और हम आगे काम बढ़ाते गए। तो सर दीमक में कितनी राहत मिली आपको? काफी राहत। अब जो आप देख सकते हो कि 16-17 साल के पौधे हो गए, अब जाके ये सूखने को है, क्योंकि इनकी लाइफ भी इतनी बताई जा रही है। वरना हमें 4 साल हो गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बिल्कुल। तो ये जैसे मुर्गे हैं जी, इनको फीड क्या क्या खिलाते हो? हम इसको सिर्फ बाजरा और गेहूं का दलिया देते हैं, या गेहूं साबुत भी डाल देते हैं, लेकिन सुबह और शाम दोनों टाइम हरा चारा जरूर काट के डालते हैं। हरे चारे में क्या क्या देते हैं? आप जो मर्जी हो सब चलता है। अच्छा। अगर आप नीम वगैरह या ये जो अपने अलंथर बोलते हैं, ये इनको भी अगर आप काट के डाल दोगे तो इनको भी खा लेते हैं। तो आपने क्या क्या चारा उगाया हुआ है इनके लिए? हमने इनके लिए जो अभी तो काफी बाड़ी वगैरह जो कपास हमने वो रखी है, उसके अंदर काफी कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। खरपतवारी ज्यादा चलती है। अच्छा। तो जैसे कि आपके पास ये जो वैरायटी है जी, तो अंडे कितने दिन में देती हैं? अंडे जैसे असील मुर्गी है वो 7 से लेकर 9 या 10 अंडों के बीच में देती है। उसके बाद जो देसी हमारे पास 7 से 9-10 कितने दिन में? ये साल में मानो आप 3 बार देती है, बस उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, इसलिए महंगी वैरायटी है। अच्छा। उसके तो बाद अंडे देती है हाँ, साल बस में? ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जो देसी है वो 20 या 21 अंडे देती है, उससे ज्यादा नहीं। वो साल में 4 बार देती है। और वो खुद पर भी डिपेंड करता है। अगर हम बच्चे साथ लगा रखे हैं, उनको जल्दी से अलग नहीं किया, तो साल में 3 बार ही देंगे। फिर वो अपने अपने पर डिपेंड करता है। तो ये 20 से 30 अंडे देने वाली मुर्गियां आपने रख रखी है, ये किस पर्पज से रख रखी है? ये मीट के पर्पज से भी है ज्यादातर। तो अच्छा, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो लगभग किस रेट में बिक जाती होंगे? ये हम थोक के हिसाब से तो देते हैं 350 से 400 रुपये किलो के हिसाब से पर केजी। अच्छा। और वैसे अलग अलग नग के हिसाब से, कोई 1000 से लेकर 1500, 1300, 1800 तक, जिस हिसाब से मुर्गा बनता है उसी वैरायटी बिक जाता है। तो जैसे कि खाने का खर्चा तो काफी कम आ रहा होगा ना? खाने का तो खुद पे डिपेंड है फार्म वाले के ऊपर। अगर वो जितनी मेहनत करके हरा चारा वगैरह जितना इनको खुला घुमाएगा, तो ये समझो अपने के बराबर है। अच्छा। तो कोई ऐसा महीना भी आता होगा जिसमें हरा चारा नहीं होता हो? हाँ, हरा चारा नहीं होता, उस टाइम हम खुद अपनी खेती के हिसाब से, जैसे ट्यूबवेल का रखा तो इसके उगा लेते हैं। अच्छा। तो सर कोई ऐसी बीमारियां भी आती हैं इनमें? बीमारियां बरसात, इसके सर्दी के मौसम में कुछ जुकाम टाइप सा होता है, उसका हम डॉक्टरों से संपर्क करके वो दे देते हैं, तुरंत ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा कोई बीमारी नहीं होती। कोई वैक्सीन वगैरह करानी नहीं, कोई होती वैक्सीन नहीं करता। नहीं, हम तुझे से लेकर आखिरी तक कोई वैक्सीन नहीं करते। अच्छा। आप पूरे फार्म में घूम भी सकते हो, देख भी सकते हो। यहाँ सब ओपन है, किसी के लिए कोई मुर्गी के लिए अलग से शेड नहीं है। यहाँ दिन में सब पेड़ों के नीचे रहते हैं और रात को इसी पेड़ों पर ऊपर बैठ जाते हैं। अच्छा। तो सर आप अंडे बेचते हो? अंडे सर्दियों में 2 महीने बेचते हैं हम। तो फिर गर्मियों में अंडे नहीं बिकते हैं तो कैसे क्या करते हैं? गर्मियों में हम बच्चे निकलवाते हैं, जैसे आपने देखे होंगे अभी। हाँ। या दिखाऊंगा मैं आपको, काफी मुर्गियां हमें अंडों पर बैठा रखी है, और आगे भी हम बैठाएंगे। अच्छा। तो इनक्यूबेटर वगैरह से जैसे नहीं नहीं, इनक्यूबेटर नहीं है, हमें नेचुरल जो चीज है वही, इसलिए हमने फ्री रेंज में बना रखा है। अच्छा। जो भी है नेचुरल है यहाँ पर सब। सर असील वाले मुर्गे हैं, इनको तो फाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो आप कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम तो अपना फार्म के हिसाब से ही, हमें फाइटिंग से कोई मतलब नहीं। वो आगे ले जाने वाला क्या करता है वो उसकी मर्जी है। अच्छा। हम तो सिर्फ अपने पर्पज से बेचते हैं। अच्छा। तो सर इस फार्मिंग के अलावा आप और क्या काम करते हैं? बस यही खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी भी करते हैं आप? तो इस फार्म से लगभग कितना प्रॉफिट होता होगा आपको? प्रॉफिट खुद फार्म वाले पे डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत करोगे फार्म के अंदर उतना ही प्रॉफिट है, जितना आप मेहनत नहीं करोगे उतना ही नुकसान। अच्छा। तो सर अभी लेयर फार्म भी काफी खुल रहे हैं जी।
और ये फार्म भी कुछ कम ही है वैसे तो देखा जाए तो कौन से ज्यादा प्रॉफिट है आपके हिसाब से? इसके अंदर क्या है, लेयर फार्म के अंदर क्या होता है, फीड इतनी महंगी आती है, अगर उसको हम रखेंगे और रेट मार्केट में डाउन है तो रखेंगे तभी भी नुकसान होता है और बिक्री करेंगे तो भी नुकसान होता है। इसके अंदर ये बेनिफिट है कि हम अगर इसको 12 महीने भी रखें तो हमें नुकसान नहीं होता। अच्छा। उसके बाद ये है कि ये फार्म कम क्यों है, क्योंकि ये 8-9 महीने में जाकर बच्चा तैयार होता है, वो 45 दिन में तैयार हो जाता है। इसलिए ये महंगी वैरायटी भी है और इसको आजकल के टाइम में कोई भी शॉर्ट टाइम में कमाना चाहता है, लंबा टाइम कोई रखना नहीं चाहता। तो सर ये धंधा क्या पार्ट टाइम में कर सकते हैं? जो लोग गांव से बाहर जाकर शहरों के अंदर जैसे दिल्ली गुड़गांव वगैरह के अंदर 20-30 हजार रुपये तक की अगर नौकरी करते हैं तो उसका आप सारा खर्चा निकाल के देखोगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो इसमें बचता है, जबकि हम घर के घर में रहते हैं। तो सर आपके पास 4 वैरायटी हैं, इनमें से प्रॉफिट के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी है? सबसे बेस्ट तो इसमें असील और देसी है। अच्छा। असील महंगी वैरायटी है और देसी मार्केट के हिसाब से इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो कोई युवा अगर फार्म शुरू करना चाहे तो लगभग बच्चे लेने चाहिए या बड़े लेने चाहिए या कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? वो तो क्या है कि बच्चे तो इनके बहुत कम मिलते हैं और अगर सही फार्म है, ओरिजिनल ब्रीड है तो वो बहुत कम बेचेगा, लेकिन बड़े से आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन इसके नाम से, देसी के नाम से अभी मार्केट में धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा है। देसी के अगर ओरिजिनल देसी की बात करोगे तो इसमें 2 ही वैरायटी होती हैं, जो हमारे पास है देसी और एक देसी टैनी बोलते हैं। इसके अलावा जो सोनाली है, आपकी RIR है, कोई काफ़ी तरह की मार्केट में आई हुई हैं जो इसी कलर में वो बनाई गई है, उसको देसी के नाम से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल वो देसी क्वालिटी नहीं है। और नए जो बंदे बनाते हैं फार्म वो कई बार धोखा खा जाते हैं, फिर उनको मार्केट में रेट भी नहीं मिलता और वो उसको धंधा बंद करना पड़ता है। तो सर अगर शुरू करना चाहे तो आप ये बताओ कि छोटे से शुरू करें कि बड़े से शुरू करें? नहीं, छोटे से भी ठीक है और अगर गर्मियों में शुरुआत करो तो बड़े से ठीक है। तो कितने बर्ड से शुरुआत करनी चाहिए? ज़्यादा खर्चा लगाने की जरूरत नहीं है। सरू के अंदर 20 मुर्गियाँ और 5 मुर्गे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर सही काम चलाएगा ना तो 20 मुर्गियाँ कम नहीं होती। फ्री रेंज रखने में ज़्यादा फायदा है। फ्री रेंज में आपको बीमारियाँ कम होंगी, खर्चा कम होगा और ग्रोथ अच्छी आएगी। और सर अगर सेल करना चाहे बाहर जैसे कि गुड़गांव वगैरह में जी, उसका भी कुछ है? आप सोशल मीडिया आजकल पूरे देश में कहीं भी सेल कर सकते हो, आपकी क्षमता होनी चाहिए। अब हमारे को 4 साल हो गए, हमने कभी भी एक नग भी कहीं बाहर जाकर नहीं बिक्री किया है, यहीं से सब ले जाते हैं, जो बिकता है यहीं से जाता है और हमारा यूपी, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर तक माल जाता है। असील है वो ज़्यादातर पंजाब में जाता है। तो सर आपके बर्ड है ये लगभग कितने एरिया में फ्री घूम रहे हैं? ये 1 एकड़ के अंदर हमने किन्नों का बाग लगा रखा है और 1 एकड़ के अंदर ही बाहर से जाली लगाई हुई है 7 फुट के लिए लगभग, इसके अंदर ही रहते हैं। अगर कोई परिंदा ऐसा भी है इसके ऊपर से बाहर चला जाता है लेकिन वो शाम तक घूम के वापस आ जाता है। तो कुछ बिल्ली वगैरह का डर? नहीं, बिल्ली के लिए हमने कुत्ते हैं हमारे पास, इतना खतरा नहीं है, आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ, 4 साल हो गए। हाँ, जंगल के अंदर है, वैसे बिल्ली वगैरह बहुत हैं लेकिन अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ। तो सर किन्नू के बाग से कितना कुछ प्रॉफिट आ रहा है आपको? किन्नू का अभी तो आपकी साल शायद आपको पोल्ट्री फार्म से कि खरपतवार नहीं है आपके यहाँ पे? नहीं, आपको खरपतवार तो जहाँ भी देसी का आपको फार्म मिलेगा ना, हाँ, वहाँ तो आप खरपतवार भी बिल्कुल नहीं मिलेगा और कीड़ी मकोड़े भी आपको कहीं नजर नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जो देसी वैरायटी है ये खरपतवार को भी खत्म करती है, कीड़ी मकोड़ी जो होती हैं, छिपकली होती हैं, मूसे होते हैं छोटे, या 1-1.5 बिलान तक का सांप होता है, उसको भी खत्म कर देते हैं जी। तो सर इनको कोई कैल्शियम मिनरल मिक्सचर वगैरह एक्स्ट्रा देते हैं? कैल्शियम देते हैं हम महीने में 1 बार। अच्छा जी। और जैसे कि लेयर फार्म पे अंडे की बाहर की परत बनने के लिए कंकर वगैरह खिलाते हैं? नहीं, हम खिलाते नहीं, लेकिन ये कंकर वगैरह सब खेचे जाते हैं। प्लास्टिक भी खा लेते हैं, जैसे प्लास्टिक के बर्तन पानी के लिए अगर ये कहीं से टूट गया ना, हाँ, तो ये 3-4 दिन बाद में खत्म है। तो आपस में लड़ाई भी करते हो? बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, इनका यही ख्याल रखना पड़ता है। तो मर जाते हैं आपस में। कैसे केयर करते हैं? अलग अलग इनको देखना पड़ता है, हर हमें घर के सामने ही है, इनको देखते रहते हैं। अच्छा। कई बार रात को मान लो हम सो जाते हैं, उसके बाद सुबह जल्दी उनकी फाइट हो जाती है, कई बार मुर्गे मर भी जाते हैं नहीं देखने पर। इसलिए आपने देखा होगा कि हमने ज़्यादातर जो बड़े मुर्गे उनको सबको अलग अलग रखा हुआ है
ताकि फाइट करके कोई नुकसान ना हो। जी सर, इनमें मोर्टेलिटी का क्या कुछ होता है, क्या होती है इनमें मोर्टेलिटी? होती है 2-3%, ज्यादा नहीं होती। अच्छा, कम ही होती है, बहुत जैसे कि कम अभी बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। नहीं, गर्मी के अंदर आप जितनी भी गर्मी है आप देख लो, हमारे पास आपने देखा होगा कहीं भी कोई शेड नहीं है। सिर्फ छोटे बच्चों के लिए अंदर एक शेड बनाई हुई है, बिल्कुल छोटे बच्चे, ताकि वो इनके नीचे आकर दब के मरे नहीं। उसके अलावा चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे बारिश का हो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, ये दिन में इन पेड़ों के नीचे रहते हैं और रात को इन्हीं पेड़ों के ऊपर बैठ जाते हैं। आप हाँ, रात के समय आकर देखोगे तो एक भी परिंदा आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, सब पेड़ों पर बैठते हैं। बारिश में तो भीगने से डरते होंगे थोड़ी? नहीं, बारिश वगैरह कुछ भी हो, ये सब आपको कभी भी आप आओगे तो इसी जगह मिलेंगे, चाहे सर्दी कितनी पड़ती है और कितनी बारिश। हमने इनके लिए न तो सर्दियों के अंदर कोई हीटर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती, न इनको गर्मियों के लिए कहीं ठंडी कूलर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती। जो भी है ये सब नेचुरल है। तो सर 1200-1300 बर्ड है तो एक आदमी संभाल पाता है? नहीं, हम 2 हैं, एक ये भाई है। अच्छा, मेरे पास ही रहता है। अच्छा। एक मैं सुबह शाम दोनों टाइम आता हूँ, हम दोनों लगकर इसकी मेहनत करते हैं। एक आदमी के बस का काम नहीं है इसमें, तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही मुनाफा है। कई बार लोग क्या करते हैं, फार्म कर लेते हैं, उसको देखते हैं नहीं, फिर नुकसान ही होता है। पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? पानी हमारे पास क्या है, तो इसलिए हमने पानी के अलग अलग बर्तन रखे हैं। आप देख, टंकी वगैरह बना रखी है? हाँ, यहाँ पानी का हौद है। सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम हम पानी भरते हैं। अच्छा। गर्मी का ज्यादा मौसम खराब, तो मतलब गर्मी ज्यादा पड़ती है ना। फीड का और पानी का मैनुअली होता होगा काम? फीड हम सुबह और शाम, मतलब फीड तो ज्यादातर गर्मियों के टाइम तो हम एक बार डालते हैं 11 बजे। सुबह उठ के हम सबसे पहले पानी डालते हैं, उसके बाद हरा चारा डालते हैं सभी के पास, फिर 11 साढ़े 11 बजे इनको जो बाजरा और गेहूं का दलिया है वो डालते हैं। उसके बाद दोपहर में फिर पानी डालते हैं, शाम को फिर पानी डाल के और हरा चारा डाल देते हैं। सर ये ऊपर जाल लगा रखा है, ये किस पर्पज से है? ये जैसे हम बिल्कुल छोटे चूजे होते हैं तो उनको अंदर रखते हैं ताकि कोई बाज वगैरह इनको ना उठा के ले जाए। कई बार क्या होता है, बाज नुकसान कर देता है। छोटे बड़े तो उनके काबू में नहीं आते, लेकिन छोटे बच्चों को पंजे में उठाकर चला जाता है। तो इसलिए हमने इनको ऊपर से भी बंद कर दिया ताकि 3 महीने तक के जो बच्चे वो इनके अंदर रहें। तो सर अभी आपके पास कुछ जैसे बच्चे बिक्री के लिए है? नहीं, बिक्री के लिए नहीं है, वो मैंने आपको बताया कि बड़े मुर्गों के नीचे दब के ना मरे, इसलिए हमको इनको अलग छोड़ा हुआ है। जितने बच्चे हैं इनको थोड़ा बड़ा होते हैं हम अलग छोड़ देते हैं। तो फार्म को और बड़ा करेंगे आप? हाँ, हमारा टारगेट है लगभग 10,000। तो सर आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।